तो हम अपने कार्यकर्ताओं को तभी वापसी करवा सकते हैं कि हम, आप सबको पता है कि हर कार्यकर्ता एक पदाधिकारी से बड़ा होता है। जब तक कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ नहीं खड़ा रहेगा तब तक वो पदाधिकारी लायक नहीं रहता है। तो हमें कार्यकर्ताओं को पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट अमृत तलवार जी और महाराज सिंह भाई साहब, नाथूराम भाई साहब और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं और बाहर से आए सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती है और छत्रपति साहू जी महाराज जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए तमाम तरह के रिसोर्स, राइट्स दिए, ड्यूटीज़ बनाई हमारे प्रति, उसी प्रकार छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, साथ ही तमाम जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए एक सही दिशा निर्देश दिखाने का काम किया। साहू जी महाराज ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले और उच्च शिक्षा में दलित पिछड़े लोगों को 50% का योगदान दिया, जिससे हमारे बच्चे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी बराबरी कर सकें। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे पेरियार, ललई, फुले, अम्बेडकर और तमाम महापुरुष समय समय पर पैदा हुए और उन्होंने जब तथागत बुद्ध सब हरिद्वार एक सही मार्ग में चले तो कहीं मिशन उनने चलाया, तो कहीं छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, तो कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, तो कहीं संत रैदास ने चलाया, तो कहीं कबीरदास ने चलाया। मेरे भाइयों, इस बहुजन समाज में जो जो योद्धा निकले हैं उन योद्धाओं को हमें आगे लेकर चलना है। तो हमारे दबे कुचले समाज के हमारे भाइयों को हमें साथ लेकर चलना है। हम किसी भी कार्यक्रम में जाएं, हम अपने साथ ज़्यादा नहीं तो एक व्यक्ति को जरूर साथ में लेकर जाएं। मेरे भाइयों, ये तो आज चर्चा हो गई है कि छत्रपति साहू जी महाराज जी की आज जयंती है। जैसे कि जिनको आरक्षण पे जनक भी कहा जाता है, उन्होंने 50% का रिजर्वेशन दिया है हम सभी लोगों को। कुछ चर्चाएं पार्टी की तरफ से हैं, जैसे कि बैठक में उपस्थित सभी बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने निम्न बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चाएं की हैं कि संगठन में निष्क्रिय लोगों के स्थानों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना। तो मैं इन कलम में सभी मेरा थोड़ा मत दूंगा कि इन बिंदुओं को हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं ताकि हमसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमारी विचारधारा से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो सर्वप्रथम पहले पॉइंट में लिखा है कि संगठन में निष्क्रिय लोगों को स्थानों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना। तो जिम्मेदारी हम ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जो थोड़ा सक्षम हो, जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जब शासन प्रशासन से भिड़ने की बात आती है तो एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति शासन प्रशासन से बात कर सकता है। यदि अनपढ़ व्यक्ति शासन प्रशासन से बात करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैं अपने हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर सभी पुराने कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी में वापसी करवाना। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को तभी वापसी करवा सकते हैं कि हम, आप सबको पता है कि हर कार्यकर्ता एक पदाधिकारी से बड़ा होता है। जब तक कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ नहीं खड़ा रहेगा तब तक वो पदाधिकारी लायक नहीं रहता है। तो हमें कार्यकर्ताओं को पहले, एक पदाधिकारी वही होता है जो कार्यकर्ता को छुड़ाना समझे। तो हमें इस पॉइंट को इस तरीके से फॉलो करना होगा। युवाओं को 50% संगठन में भागीदारी देना की मुझे जानकारी है। जिले में स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। यदि हमें राजनीति करना है और राजनीति में एक्टिव रहना है, हमारा तो मकसद यही होना चाहिए, चाहे वो बासोदा हो, चाहे पुरवाई विधानसभा हो, चाहे विदिशा जिले की 5 विधानसभाएं हों, हमें इन विधानसभाओं में सिर्फ एक ही मकसद करना है कि हमें अपने क्षेत्र में विधायक बनाना है। हम साल भर मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट ये मिलता है कि कहीं 1000 वोट मिल रहा है, कहीं 2000 वोट मिल रहा है। तो बताइए भाइयों,
वोट की कोई वैल्यू है, जबकि विदिशा जिले की बात की जाए चाहे अन्य जिले की बात की जाए, क्योंकि हमारा वर्ग बड़ा है और हमारे वर्ग का वोट ही हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हम किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। तो हमें इस विषय पर सोचना होगा और हमें एक चुनाव की दृष्टि से हर कार्यक्रम को देखना पड़ेगा। हर जगह पर हमें हमारी पार्टी की बात करनी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास राजनीतिक सत्ता ताकत नहीं है, हम ऐसी मीटिंग करते रहेंगे और कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमें चुनाव की दृष्टि से हर कार्यक्रम को देखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा इस बात के लिए कि सत्ता में ही पावर होता है। जिले में कैडर का आयोजन करना, जब तक हम कैडर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे इस तस्वीर पर जो ये हमारे बहुजन महापुरुषों की फोटो चिपकी है, ये कौन है, हमें इनको पढ़ना होगा और इनकी विचारधारा पे चल के हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिला कार्यालय के लिए फंड तैयार करना है, जिला कार्यालय खोलना। आपको पता है कि हर बासुदा में तमाम तरीके के संगठन हैं, पूरे जिले में और भी राज्यों में तमाम तरीके के संगठन हैं, उनके सबके अपने अपने कार्यालय हैं। हमें अपना एक कार्यालय बनाना होगा, जिससे हम उस कार्यालय में हम अपनी पूरी एकत्रित जानकारी रख सकें, ताकि कोई भी मीटिंग करें, कोई भी कुछ करें तो हमें एक कार्यालय रहना चाहिए। उससे क्या हमारी ताकत दिखती है कि चलो नहीं, यहाँ पे बीएसपी के लोग जिंदा हैं या तमाम संगठन लोग जिंदा हैं। यहाँ पे सदस्यता अभियान के माध्यम से जिले में पार्टी के अधिक से अधिक सदस्य बनाना एवं प्रदेश से प्राप्त निर्देशों, कोई बातें हैं कि हमें कोई भी प्रदेश से निर्देश आता है, यदि वो हमारे बहुजन विचारधाराओं से मिलता जुलता है तो हम उसे फॉलो करें, और यदि आपके ऊपर दबाव बना के कराया जा रहा है तो आप उसे फॉलो ना करें। यदि वो विचारधारा की बात है तो हमें उसे जरूर फॉलो करना चाहिए, और किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसको एक भूख की तरह उसे खाना चाहिए। आज हम लोगों को भूख है मिशन की, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों को भूख की मिशन नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कुमारी मायावती सुंदर।